हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाली अभी इसके पहले मैंने 2 वीडियोस बनाए थे। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, सर इतनी बड़ी खबर है, इसको भी ज़रूर कवर कर लेना। तो चलो सारी चीज़ों को अभी स्टेप बाय स्टेप कवर कर ही लेते हैं। कौन सी खबर की मैं बात कर रहा हूँ आप सभी लोगों को पता ही है। हमारे भारत देश की अगर बात कर ले, इंडिया की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात कर ले, जिसको हम जीडीपी ही यहाँ पे कहते हैं। ओवरऑल आप कह सकते हैं दोस्तों, इंडिया का जो रैंक हुआ करता था 5वें नंबर का, ठीक है, अब वो 5वां नंबर नहीं रहा। अब हम 4th नंबर की दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी यहाँ पे बन चुके हैं ऑफिशियली। इसके पहले भी मल्टीपल खबरें आई थी, हम 4th नंबर पे आ चुके हैं, फलाना फलाना चीज़ें, बट ऑफिशियली वो खबर यहाँ पे नहीं थी। ठीक है, अब हम कह सकते हैं दोस्तों ऑफिशियली हम यहाँ पे 4th नंबर पे आ चुके हैं। मतलब हमने किसको पीछे यहाँ पे छोड़ा है? जापान को पीछे छोड़ा है। एंड अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, आईएमएफ की अगर बात कर ले, उन्होंने भी अपनी लिस्ट यहाँ पे जारी कर ली है। नीति आयोग की ओर से भी आप कह सकते हैं, ऑब्वियसली नीति आयोग को लीड करते हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को सीईओ लीड करता है, तो उन्होंने भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया है कि राइट नाउ द इंडिया हैज़ बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी अहेड ऑफ जापान। आई नो, जैसे ये चीज़ें मैंने बोली है, काफ़ी लोग पहले ही वीडियो देखने से पहले ही शुरू हो जाएंगे, कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर देंगे, अरे सर ऐसा थोड़ी होता है, पर कैपिटा के हिसाब से सारी चीज़ें मैं कवर करूंगा। आराम से पेशेंस रखिए भाई। अगर आप मार्केट में हो और इतना भी पेशेंस नहीं है, पूरी चीज़ें जानने से पहले ही अगर आप कमेंट कर लोगे, ठीक है, तो कैसे चलेगा? आप जो कह रहे हो वो 110% सही है, उसको भी मैं इस वीडियो में रखने वाला हूँ, बट स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो पहला तो फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। फॉर्मेलिटी मतलब क्या? जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो जीडीपी अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, उसका टेबल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बट ये कौन सा जीडीपी का डेटा है? तो दोस्तों ये है नॉमिनल जीडीपी का डेटा। ये जो हमारा 4th रैंक अभी देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये कौन सा है? नॉमिनल जीडीपी का डेटा। नॉमिनल मतलब क्या? तो फिर कोई और भी होता है? हाँ, और एक और भी होता है पर कैपिटा के हिसाब से, वो भी आएंगे हम लोग, उसका भी डेटा मैं आपके सामने रखूंगा। बट पहले अगर मैं नॉमिनल जीडीपी का डेटा अगर आपके सामने यहाँ पे रख दूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, नंबर 1 अमेरिका एज यूजुअल, नंबर 2 चाइना एज यूजुअल, नंबर 3 इसके पहले जापान था, वो जापान हम लोग को 4th पे आते हुए देखने को मिला था, ठीक है, एंड जर्मनी 4 से 3rd पे चला गया, एंड राइट नाउ यू कैन सी द नंबर 4 इंडिया ऑफिशियली यहाँ पे आ चुका है। नंबर 5 जापान अब हम लोग को 5वें स्थान के ऊपर, मतलब क्या यहाँ पे, और मतलब 3rd से 4th एंड 4th से अभी 5th स्थान के ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं लिटिल बिट गैप आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इंडिया कितना है? 41,87,017, ठीक है, ऑब्वियसली मिलियंस इन यूएसडी के हिसाब से, और जापान कितना है? 41,86,431 करके, ठीक है। तो ये गैप देखने को मिल रहा है। अगर आप इस चीज़ों को अगर आप देखोगे प्रॉपरली भी, तो इंडिया जर्मनी को भी इजीली बीट कर सकते। इजीली मतलब ऐसा नहीं कि कल जाके बीट करेगा, बट हाँ इतना तो पता है भाई, अगला साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल कभी तो बीट करेगा। हाँ, उसके बाद का जो एग्जाम है भाई, उसके लिए तो भाई बहुत समय लगने वाला है। चाइना ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 20 के आसपास है। देन अमेरिका की बात करें तो 30 के ऊपर है, ठीक है। हम कितने हैं? 4 के रेंज में चल रहे, $4 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी बोला जाता है ना, उसी के आसपास यहाँ पे चल रहे, ठीक है भाई। ये फिलहाल तो हम लोग को डेटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सबसे पहले तो आपके दिमाग में आएगा कि वाई इंडिया ने यहाँ पे जापान को यहाँ पे बीट कर लिया, ये कैसे हो गया? तो दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हो कि मैंने इसके पहले भी, अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो, मैंने इसके पहले भी बोला था कि जापान को हम इजीली बीट कर लेंगे, जर्मनी को भी कर लेंगे, और मैंने वीडियो में क्लियर कट आपको बताया था पहले कितने सारे वीडियोस में कि जापान खुद ब खुद नीचे आ जाएगा हमारे नीचे। मतलब देखिए कैसा हो रहा है कि हम खुद ऐसे ऐसे ऊपर जा रहे हैं, और जापान आपको बताना चाहूंगा ऊपर से नीचे आ रहा था, ठीक है, इसलिए तो वो 3rd से 4th आए एंड 4th से 5th आए। मतलब 1-2 पैरामीटर आपके सामने रखना चाहूंगा, जैसे कि जापान का पॉपुलेशन में अगर आप देखोगे दोस्तों, आपको ओल्ड एज वाले लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, परसेंटेज ज़्यादा देखने को मिलेगा। मतलब 65 एज भी अगर आप पैरामीटर लेकर चलो, तो जापान का पॉपुलेशन अगर आप चेक करोगे, माय गॉड 30% पॉपुलेशन जापान का क्या है? 65 एंड अबाव है। मतलब 100 लोगों को अगर आप जापान पे चेक करोगे, तो उसमें से आपको 30 लोग तो 65 प्लस देखने को मिलेंगे। तो इनका जीडीपी में उतना एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता है, ठीक है। अब जो एक यंग होता है, अभी आप मान के चलो जिसका एज है 20 साल, 25 साल, वो कैसे होते हैं? उनके बहुत सारे ड्रीम, एस्पिरेशन, ठीक है, वो पढ़ाई करेंगे, खर्चा करेंगे, मोबाइल फ़ोन चाहिए उनको, लोन लेंगे, ठीक है, घर
से रिलेटेड सपना रहेगा, शादी करना है, ठीक है, बहुत सारा उनका मतलब एस्पिरेशन यहाँ पे होंगे, तो क्या करते हैं, यस वो पैसा कमाते भी है, खर्चा भी करते हैं, तो इससे क्या होता है, जीडीपी डिमांड बढ़ती रहती है, ठीक है। अभी जिसका एज ही 65 एंड अबाव यहाँ पे इतना ज़्यादा परसेंटेज देखने को मिलेगा, सो डिमांड काफ़ी लो रहती है, ठीक है। ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें फुलफिल हो चुकी होती है, ठीक है। एंड इसीलिए हम कह सकते हैं जापान पहले से ही लो परफॉर्मेंस दिखा रहा था। इनफैक्ट इलॉन मस्क ने ये तक बोला था कि जापान में अगर देखा गया पॉपुलेशन इतना लो हो चुका है, इतना लो हो चुका है कि अगले 15 साल में जापान मतलब शायद से पॉपुलेशन के हिसाब से मतलब नष्ट ही हो जाए, इतनी हालत खराब हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है। वहाँ पे नया बर्थ रेट भी आपको कम देखने को मिल रहा है, काफ़ी लोग शादी भी नहीं कर रहे, ये भी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। सो ये एक चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही थी। और सेकंड अगर बात कर ले तो जापान का जो करेंसी है, कौन सा, येन में भी हम लोग को डिप्रिसिएशन अच्छा खासा बीच में देखने को मिला था, ठीक है। इस चीज़ के चलते क्या होता है, इकोनॉमी पे दबाव आ जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम हमारे इकोनॉमी की भी बात कर ले, ठीक है, अगर मैं आपको ये डेटा दिखा दूँ, थोड़ा पीछे यहाँ पे जाता हूँ, ये देखो, अगर मैं आपको बताता ना हमारा ये इकोनॉमी का डेटा और भी अच्छा हो सकता था, बट प्रॉब्लम क्या हो गया, यस हमारा भी जो इंडियन रुपी है वो डॉलर के मुकाबले ज़बरदस्त गिर गया, ठीक है। इसलिए हम लोगों को ऊपर जाने के लिए तकलीफ हो रही है। अगर यही रुपी अगर और ज़्यादा अगर बढ़ने लग गया, ठीक है, मतलब अगर ये अभी 85 फिर 90 फिर 95 100 हो गया, तो भाई हमारा $5 ट्रिलियन का जो इकोनॉमी का टारगेट है शॉर्ट टर्म में, वो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर यही हमारा रुपी अगर यूएस डॉलर के अगेंस्ट अगर 70 65 60 होता, 50 होता, तो भाई हम 5 ट्रिलियन कब तक पहुँच गए होते, ठीक है। मतलब क्या है दोस्तों कि करेंसी वीक अगर करेंसी हो जाती है तो क्या हो जाता है, तो फिर आपका जो जीडीपी का परफॉर्मेंस है, ठीक है, ग्रोथ है, वो भी नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड जापान की बात कर ले तो ये दो फैक्टर हम लोग को बड़े लेवल पे वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। ऊपर से अगर हम लोग बात कर ले जीडीपी के ही कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, जीडीपी, ठीक है, जीडीपी मतलब क्या, आप ऐसा ही समझ लो कि एक साल में पर्टिकुलर देश में कितना सामान बन रहा है, कितना सर्विसेज बन रहे हैं, ठीक है, उसकी टोटल, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको क्या बोला, एक 20 साल का इंसान पकड़ लो, ठीक है, उसका ड्रीम, उसका एस्पिरेशन, उसकी डिमांड बहुत कुछ रहेगी ना, गाड़ी खरीदना है, घर खरीदना है, एजुकेशन करना है, लोन लेना है, ये वो। और एक इंसान जिसका एज मान लो 70 है, ठीक है, तो उसका डिमांड रिक्वायरमेंट इतना ज़्यादा नहीं रहेगा जितना 20 का रहेगा, तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाएगा, तो ज़्यादा कंपनियां बनाएंगी नहीं चीज़ों को, ठीक है। तो इसलिए अगर आप जापान का जीडीपी का ग्रोथ अगर आप चेक करोगे, ये देखो, ये है उनका जीडीपी का ग्रोथ 2.9, 0.9, 1.2, 2.8, 2.2, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं अभी मार्च में तो माइनस में चला गया था, ग्रोथ ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो तो नीचे आएंगे आएंगे। देन इसके ऊपर कौन है, जापान के ऊपर जर्मनी है, तो जर्मनी भी वैसा ही डेवलप्ड नेशन है। डेवलप्ड नेशन में क्या रहेगा भाई कि मैक्सिमम चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, तो डिमांड उतना सुपर डुपर देखने को नहीं मिलता, एवरेज ही रहता है। 0.1 माइनस में चले गए, वापस 0.2, 0.4, कोई ग्रोथ नहीं है जीडीपी में, एकदम फ्लैटिश बोरिंग परफॉर्मेंस। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो किसका नंबर, मतलब इंडिया की अगर बात कर ले कंपैरिजन के हिसाब से, सो इंडिया में आप जीडीपी देख लो, आपको नजर आ रहा है कि नहीं, ये देखो बीच में तो 8.4, 7.8, 6.7, 5.4, 6.2, मतलब एवरेज 6 के आसपास तो हम लोग यहाँ पे चलते रहते। 6 हमारा देखा गया तो जो टारगेट के हिसाब से काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस है। अगर हम लोगों को 2047 तक डेवलप्ड बनना है भाई, तो डबल डिजिट ग्रोथ चाहिए, तब जाके हम, एंड कंसिस्टेंटली चाहिए। मतलब इस प्रकार का ग्रोथ हम लोग तो जो दिखा रहे थे ना, वो पहले शुरुआत में एकदम कंसिस्टेंटली आना चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं वो हमारा टारगेट अचीव हो पाएगा। वरना आप कह सकते सिर्फ मतलब बोलते हैं ना, बोलने वाली बातें हो गई। बट एटलीस्ट आप देख सकते हो कि जापान, जर्मनी पॉइंट में चल रहे थे। हमारा जीडीपी देख लो, ठीक है, मतलब क्या है, हम डेवलपिंग कंट्री है ना, इसीलिए यहाँ पे स्कोप ज़्यादा है, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे ऊपर जाते हुए देखने को मिले। इसलिए तो मैंने वीडियो भी बनाया था, लोग जापान के स्टॉक मार्केट को इंडियन स्टॉक मार्केट से कंपेयर करते हैं, ठीक है, कोई सेंस की बात नहीं है, ठीक है। वहाँ का पॉपुलेशन क्या है भाई, ठीक है, वहाँ का पॉपुलेशन भाई दिल्ली जितना भी नहीं होगा, दिल्ली से आधा होगा पॉपुलेशन, दिल्ली मुंबई की अगर हम बात करें तो, ठीक है। और हमारा पॉपुलेशन आपको पता ही है, ठीक है, तो उतनी ज़्यादा डिमांड रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है, तो टोटल मतलब आप बोल सकते हैं ना, कंपैरिजन का कोई सिर पैर ही नहीं है। मतलब कंपैरिजन होना चाहिए तो एकदम इक्वल पोजीशन पे होगा, तो कोई मतलब सेंस की बात बनती है कि नहीं, ठीक है। सो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। देन अगर कोई सोच रहा होगा कि सर चाइना का भी देखा दो, तो चलो चाइना का भी देखा देते हैं। ये देखो, चाइना का जीडीपी ऑलमोस्ट 20 के आसपास देखने को मिले, 20 ट्रिलियन, स्टिल वो 4-5% की ग्रोथ दिखाते हैं। आई नो आपका इमीडिएटली क्वेश्चन आ जाएगा, सर आपको लगता है ये डेटा सच है? अभी काफ़ी ये चीज़ें बोली जाती है कि चाइना को ओरिजिनल डेटा इतना तो लगता है नहीं, काफ़ी मैनिपुलेटेड भी रहता है। इसलिए हम लोग देख भी रहे, अगर इतना इनका जीडीपी सॉलिड है तो मार्केट इतना थका सा क्यों रहता है? मतलब 20 ट्रिलियन पे अगर आप 4-5% पे ग्रो कर रहे हो, माय गॉड, मतलब आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन ऐड कर रहे हो सालाना, ठीक है। बट
देखा गया तो मार्केट इतना एनर्जेटिक नहीं रहता है, बिकॉज फ्यू पीपल्स बिलीव दैट कि उतना उनका एक्चुअल में जीडीपी है ही नहीं, 2% के भी आसपास नहीं है, इनफैक्ट लेस देन 2% है, ठीक है। एंड चाइना आपको पता है बहुत सारा डेटा अपना प्रॉपरली दिखाता भी है नहीं, सो ये दिक्कत तो यहाँ पे रहती है। एंड अगर नंबर 1 की बात कर ले अमेरिका, तो अमेरिका भी आप देख सकते हैं $30 ट्रिलियन के आसपास देखने को मिल जाते हैं, वो भी स्टिल आप देख सकते हो 3 से 2-2.5% भागता रहता है। अभी बीच में ट्रंप यहाँ पे आ गए थे तो उन्होंने हालत खराब करके यहाँ पे रख दी है, ठीक है। तो ये पूरा डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो मतलब आपने यहाँ पे ये लिस्ट यहाँ पे देख ली है। अभी जो गुड पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि इवन दो वी नो दैट नॉमिनल के हिसाब से, बट एफआईएस की अगर हम लोग बात करें, फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें, तो जरूर एक फोकस तो यहाँ पे पड़ता ही है। वैसे तो उनको पहले से ही पता होता है, ऐसी कोई बात नहीं भाई कि 40 नंबर की कंट्री डायरेक्ट 4 नंबर पे आ गई करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बट चलो एक अच्छी बात रहती है, चाइना +1 पॉलिसी रहती है, इस चीज़ को लेकर भी इंडिया का नाम चलता रहता है, तो ये भी एक अच्छी पॉलिसी है। फिस्कल डेफिसिट हमारा थोड़ा नीचे जा सकता है, इससे रिलेटेड पहले वीडियो में भी मैंने एक बात बताई थी कि जैसे कि आरबीआई ने डिविडेंड देके रखा हुआ है, तो इस चीज़ के चलते लो बोरोइंग हो जाएगी, थोड़ा इंटरेस्ट कॉस्ट सेव हो जाएगा, तो ये कुछ अच्छे पॉइंट्स ज़रूर देखने को मिल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं कि अरे मतलब ये खराब है करके, ठीक है। हाँ, पर एक्चुअल पिक्चर भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ऐसी बात नहीं है कि भाई एकदम ही सब कुछ ही एकदम बढ़िया बढ़िया है करके, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये तो हो गया नॉमिनल, बट एक्चुअल में अगर आपको किसी कंट्री की एक्चुअल स्थिति जाननी है तो क्या देखना होता है, पर कैपिटा परफॉर्मेंस। ये पर कैपिटा परफॉर्मेंस क्या होता है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा गणित है। मान लो अगर 10 लोग हैं, ठीक है, एंड अगर कमाई है 100 करोड़, ठीक है। सो आपको क्या लगेगा, ऊपर ऊपर से यहाँ पे 10 लोग हैं, 100 करोड़ की कमाई है, मतलब हर व्यक्ति 10-10 करोड़ तो कमाता ही होगा, ठीक है, ये आपको लग रहा होगा। बट अगर आप चीज़ों को यहाँ पे चेक करोगे, ठीक है, तो ऐसा बहुत बार आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, कि 100 करोड़ की कमाई है, बट एक्चुअल में चीज़ें अगर हम लोग देखें तो एक व्यक्ति 99 करोड़ कमा रहा है और बाकी 9 लोग मिलके 1 करोड़ कमा रहे हैं। आप समझ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये चीज़ें भी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो आप ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा वाह 100 करोड़ की कमाई भाई 10 लोग है, बट हकीकत क्या है, एक इंसान एक्चुअल में 99 करोड़ कमा रहा है और बाकी 9 लोग मिलके 1 करोड़ कमा रहे हैं, ठीक है। मतलब दे एक्चुअली अर्निंग इन लैक्स, फ्यू लैक्स, ठीक है। सो ये चीज़ें हम लोगों को अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। सो इसीलिए यहाँ पे क्या रहता है दोस्तों, पर कैपिटा परफॉर्मेंस, कि एक व्यक्ति की आमदनी कितनी है, ठीक है, उस हिसाब से अगर आप लिस्ट चेक करने जाओगे तो आपको अलग अलग देश देखने को मिल जाएंगे। पहले तो लग्जमबर्ग देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, आयरलैंड भी देखने को मिल जाता है, स्विस भी देखने को मिल जाता है, ऐसी लंबी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। ये देखो अमेरिका 7वें नंबर पे, मतलब नॉमिनल के हिसाब से भी भाई नंबर 1 है और पर कैपिटा के हिसाब से भी 7वें नंबर पे देखने को मिल रहा है। कितना, अमेरिका में एक व्यक्ति लगभग आप कह सकते हैं $89,105 के आसपास कमाई करता है, ठीक है, एवरेज परफॉर्मेंस है। अभी ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति को आप देखोगे तो बोलोगे कि यार ये हर कोई कमाता है, बट एवरेज समझो, ठीक है। सो यहीं पे अगर आप चेक करने जाओगे, नीचे 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 शिफ्ट अगर करोगे, जापान देखिए, जापान का साथ कंपैरिजन हो रहा है ना हमारा, कितना है, ऑलमोस्ट $34,000 जापान में एक व्यक्ति की आप इनकम कह सकते, पर कैपिटा कितना है, $34,000 देखने को मिल रहा है, ठीक है। और हमारे इंडिया की अगर हम बात कर ले तो बहुत नीचे यहाँ पे आना पड़ेगा दोस्तों, बहुत नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, ठीक है। देख लेते किधर चला गया, ठीक है, इतना नीचे जाने, अरे पाकिस्तान आ गया, छोड़ो, उसके ऊपर ही रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, इधर ही यहाँ पे होना चाहिए, किधर चला गया, 1 सेकेंड, 2 से 2.5 के बीच में रहेगा ना, थोड़ा सर्च कर लेता हूँ, टाइम जा रहा है, बट कोई बात नहीं, मिल जाएगा, ठीक है भाई, मिल गया। 136 नंबर पे आप देख सकते हो क्या लिखा है, $2878। ये होता है दोस्तों पर कैपिटा। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ना यहाँ पे, कि मान लो कल अगर 1000 करोड़ कमाया तो हर कोई नाच रहा है, बहुत अच्छी बात है 1000 करोड़, बट चेक किया गया भाई एक व्यक्ति ने 999 करोड़ कमाया है और बाकी लोग जितने भी है 999 मिलके 1 करोड़ कमा रहे हैं, ठीक है। तो इससे ओरिजिनल पिक्चर सामने आती है। तो इसमें देखिए कि जापान में एक व्यक्ति $34,000 कमा रहा है अप्रॉक्सीमेटली, एंड इन इंडिया $2878 ओनली। इट मीन्स 11 गुना भाई, जापान में आप कह सकते 11 गुना, और वहाँ का पॉपुलेशन भी कम है, ठीक है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स यहाँ पे होते हैं। तो नो डाउट नॉमिनल जीडीपी का डेटा अच्छा आया है, हम 4th नंबर पे जा चुके हैं, बट ये यहाँ पे आप कह सकते क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की सुधरने वाला डेटा अगर आपको जानना है तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में लोगों के हाथ में कितना रहता है, ठीक है। अगर कल अंबानी अदानी बड़े लोग, टाटा बिरला अंबानी अदानी जितने भी बड़े लोग देखने को मिल जाते हैं, अगर वो 4-5 गुना और ज़्यादा कमाएंगे मान के चलो, तो भाई हम और ज़बरदस्त करेंगे, बट हर एक व्यक्ति के हाथ में एक्चुअल में कितना आता है,
तो वो यही डेटा आपको बताएगा। वो इतना ज़्यादा अभी भी इंप्रूव होते हुए देखने को नहीं मिला है, बट चलिए कोशिश तो यहाँ पे चल रही है। सो इस चीज़ को भी आप अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो मैंने कवर कर लिया। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।